So today what I will discuss, recording on or not, how yes started. So what I will discuss today is that कल जो हमने कराया था programming part, which I will do today. तो कल yesterday we discussed DFS and BFS. So पहले हम क्या करते हैं, आज एक BFS and DFS traversal का प्रोग्राम लिखेंगे, and then we see what next algorithms and that part will be discussed. So to begin with, what I can do that, I'm opening my Gmail file. We'll have file just a minute. So I'm sharing my file now. Once it will be visible, let me know. कल तो कुछ कोडिंग किया ही नहीं था लोग, कौन सा कोड अच्छा किया था क्या, कुछ कोड? ओके, क्लास से, यूजिंग क्लास. ओके, okay, I will do that today. I'm going to do this part first. Let me know if it is visible. Anyone just write this collab file is visible or not. Okay, so what first I will discuss, then see. So the next agenda is just first I will discuss about DFS traversal. Okay. DFS traversal. I hope that everything is visible on the graph. हम graph पे करेंगे. So what we will do that in that case, what we do that, हमको विजिट करना है. Okay. So for that case, we write this definition that DFS underscore until, यार कब तक करना है? तो विजिट करने के सारे वर्टेक्स अगर ट्रेवर्स हो जाएंगे तो स्टॉप करेंगे. जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि वी कीप ए ट्रैक ऑन दैट. If you start from a node and if visited node, so then
ऑल एग्जॉस्टेड, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा. सो फॉर दैट पर्पज this definition we are writing within the class itself. So self, हमने कल क्लास बताया था, वो क्लास के उस पे ही है. We visited. Which did I need we equal to 2 print self dot vertex underscore data we visited है. यस, टू तो प्रिंट होगा. एंड ये कहाँ से सेल्फ डॉट वर्टेक्स हमने कल जो है, if you recall, we have defined that definitions में self vertex dot data and a size. यहाँ पे वर्टेक्स डेटा में क्या है, ए है, बी है, सी है, इसको प्रिंट करना है. तो कल हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें ये सब डिफाइन किया था. ठीक है. सो इन दैट केस वी डिफाइन एडजेसेंस मैट्रिक्स, साइज, वर्टेक्स डेटा, ऐड एज का एक डेफिनेशन था, ऐड वर्टेक्स डेटा का डेफिनेशन था, प्रिंट था. इसी डेफिनेशन के लाइन में हम ये डेफिनेशंस लिख रहे हैं. ओके. ठीक है. इसी के उसमें हम ये लिख रहे हैं. ठीक है. सो विजिट हो गया, अगर वो विजिटेड 2 हो गया तो प्रिंट होता जाएगा. अब ये तो ये कमांड हो गया, इससे प्रिंट हो गया. नाउ फॉर आई इन रेंज self dot size self dot size से क्या आ जाएगा, you will get I in the range self dot size. उस रेंज में साइज कितना है तुम्हें मालूम है, साइज से ये मालूम है कितने वर्टेक्स है. ठीक है. उसके लिए ये if self underscore matrix vi equal to 1. v तो वर्टेक्स है, उससे कौन कौन से कनेक्टेड है, तो वही तो एडजेसेंस कैसे मालूम करता था, कौन किससे कनेक्टेड है. तो रो को फिक्स कर दिया, कॉलम को वेरी कर रहे हैं. आई इज ए कॉलम, तो इसको 1 है. एंड नॉट विजिटेड आई, उसको विजिट नहीं किया गया है. ठीक है. ये हम लोग दिखा, सेल्फ डॉट होगा, ये गलत हो गया है. ठीक. दिस कंडीशन था 1 क्यों लिखा है, क्योंकि बी को वर्ट फिक्स किया, जहां से शुरू करना है वो बी है, जहां से शुरू करना है स्टार्टिंग नोड. एंड आई को दे दिया कि उसका नेबरहुड कौन सा है. आई अगर 1 है तो उसका एडजेसेंस है. तो फॉर आई इन रेंज हम उस पे आई पे गए, उसके एंड नॉट विजिटेड है, तो क्या करते हैं,
सेल्फ डॉट DFS अंडरस्कोर until, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करो और उसमें पढ़ो पास को आई विजिटेड। ये विजिटेड वाला डेटा उसमें पास कर दिया लिस्ट इसमें, और आई को पास कर दिया। तो आई को तुमने सपोज 1 है, आई इक्वल टू 1 पे 1 आ गया, और नॉट विजिटेड है तो इसके विजिट कर दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके नेबरहुड पे जाना है, इसीलिए BFS होता तो यहाँ पे चेंज करते, ये नहीं करते। BFS के केस में हम ये नहीं करते। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे DFS को रिकॉल कर लो। व्हाट वी डिड इन द DFS, यू जस्ट रिकॉल इन द माइंड। DFS में उसके एडजेसेंट्स है, मान लो 3, किसी एक को पिक किया, उस नोड पे गए, देन उसके एडजेसेंट्स पे जाएंगे। अब ना कि we keep moving to the adjacent of the next, then we go back. So that's what we are doing. इससे क्या हुआ कि वो लास्ट तक, जब तक वो लास्ट तक है चला गया। ठीक, तो अनटिल हो गया, मतलब एक बार चला गया, पर वो बाकी तो बच गए, उनके लिए फिर से एक कोड लिखना पड़ेगा। def DFS pass self start underscore vertex underscore data। इसमें उसको कॉल कर लेंगे। पहले विजिटेड इक्वल टू फॉल्स, सभी को मान लिया। एक स्टार्ट है, कोई भी विजिटेड नहीं है स्टार्टिंग करने के लिए, तो अंडर रूट सेल्फ डॉट साइज। ओके, मतलब ये मान लिया कि सारे ही विजिटेड में अभी फॉल्स है, कोई भी विजिट नहीं हुआ, और एक स्टार्टिंग है। अब क्या करेंगे, स्टार्ट अंडरस्कोर वर्टेक्स में क्या डालेंगे, सेल्फ डॉट वर्टेक्स अंडरस्कोर डेटा डॉट इंडेक्स। डेटा, इसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम इसको करने के बाद सेल्फ डॉट DFS, एक एक नोड को शुरू करेंगे, कहां तक चलेंगे, अनटिल वाले को। अनटिल वाला क्या करेगा, DFS अंडरस्कोर अनटिल, वो आपको उस डीपर में, डेप्थ में पहुंचा के खत्म कर देगा। देन व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट के लिए जो इसमें फॉल्स स्टार्ट वर्टेक्स डॉट डेटा डॉट इंटेक स्टार्ट वर्टेक्स डॉट डेटा ये करेंगे, और फिर ये अनटिल तक चलता रहेगा, इससे अनटिल स्टार्ट अंडरस्कोर वर्टेक्स विजिटेड। इसको हम करते हैं प्रिंट DFS of the given graph E dot DFS, किसी से भी स्टार्ट कर लो, मान लिया ये C से स्टार्ट कर लो।
एक ही इसमें डिफाइन कर देता हूँ। देखो कल जो डिफाइन किया था ना वही ले चलता हूँ, क्योंकि वो अलग से उस क्लास का ही पार्ट है ना। तो मैं इसको यही जो कल ग्राफ किया था, कि जो फील्ड ग्राफ भी था, इसके पहले ये कर देते हैं। चलो अदरवाइज वो अलाइनमेंट ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम काम कर लेते हैं। ठीक है, जो ये हमने लिखा था इसको ऊपर कॉल कर लेते हैं। ये यहाँ पे लाइन में प्रॉब्लम ये यहाँ से। ये DFS आ गया CBAD, एंड इफ यू चेंज द ऑर्डर, स्टार्टिंग C से कर लो, स्टार्टिंग A से कर लो, देन सी दैट ABCD, स्टार्टिंग D से करो, एंड देन B के बाद A के बाद B के बाद C, डिपेंडिंग ऑन द मैट्रिक्स। ये जो हमने डिफाइन किया था ना कल, सेम मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है, देख लीजिए। DABC, यहाँ से D से स्टार्ट किया तो पहले D जो है A से कनेक्टेड है, B से और C से। तो D से A गया, A जो है VBC। तो from this matrix you can create the graph, then you can see इस लिंक से कहाँ पे जाना है। What we are doing, if you see the program before going to take the query, इस वाले में किया गया, इस this is the main function DFS. So what we are doing, we have started with the start matrix data. कहाँ से स्टार्ट करना है वो यहाँ स्टोर है। नाउ विजिटेड एरे सबको फॉल्स कर दिया। स्टार्ट तो मालूम है कितने बीट है, सारे जितने भी साइज है सबको फॉल्स है। इसको ट्रू करते जाएंगे। अब उसके बाद देखो, तो स्टार्ट वर्टेक्स का इंडेक्स, स्टार्ट वर्टेक्स का जो भी इंडेक्स ए बी सी दे रहे थे ना वहां पे, ए बी सी का इंडेक्स कितना, ए 0 पे है या बी पे कितने पे है, वो इंडेक्स इससे आता है। ये इंडेक्स का मतलब है कि वो 0 पे आएगा, 1 2 3, वो इससे आ गया। अब क्या करेंगे, स्टार्ट को हम यहाँ पास कर दिए, फॉल्स नहीं, स्टार्ट वर्टेक्स को यहाँ पास किए हैं, और विजिटेड लिस्ट को पास कर दिए, सारे फॉल्स हैं। इसके बाद ये अनटिल, मतलब जो ऊपर प्रोग्राम था अनटिल कॉल करेंगे। अनटिल वाले में क्या होता है, एक का नेबर, उसका नेबर, उसका नेबर, उस तरह से मूव करते हुए सारी चीजों को एग्जॉस्ट करता है। तो स्टार्ट जो था वो विजिटेड होता रहेगा, बदलता रहेगा। सेल्फ डॉट वर्टेक्स डेटा डॉट इंडेक्स स्टार्ट वर्टेक्स अपडेट होते रहेंगे। वो जो स्टार्ट था आप विजिटेड में चलेंगे और फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ही होता है। ठीक है, लेट्स सी इफ हैव अ क्वेरी। Let's see if anyone have any query. I'm waiting.
Am I audible properly or not? Anyone can comment. Am I audible properly? Okay. So query and write. Okay. No one have any query, it seems. Okay. So now what you do, you all, I am giving 4 or 5 minutes time. You all try to write your own BFS. What changes you will do for BFS? You all do that. Okay. What changes you will do for BFS? एक करिए सब लोग, I am here only. You write, paste, then I will discuss. Yes, anyone have done it?
Okay, I hope everyone is trying, but I will discuss. तो आप अभी BFS में क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है फिलोसफिकली. ओके, सो व्हाट यू डू एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, ये आप पेन एंड पेज लेके उसके आइडियाज को लिख के तब प्रोग्राम करने की कोशिश करो, ना कि ओके, दैट विल गिव यू मोर इनसाइट्स व्हाट्स द थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक, चलो तो मैं खुद करता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे. क्योंकि हम स्ट्रक्चर में क्लास में बता रहे थे, तो हम क्लास को ही यूज कर लेते हैं. देन एक अब यहीं पे लिख देता हूं, BFS कमर्शियल graph. I hope I'm audible and my slides are visible. This collab is visible. Anyone just write? Anyone just write yes? Mansu is saying visible. Okay. Okay. Append and all. Okay. Not visited. Good. Self. Is this correct, sir? Definition. Check it. Is it working or not? Roshan. Is it working or not? You can develop like this. It seems, but working then fine. Recheck. You create the same problem and you create the manually, it's a small example, and this then check it, your answer is correct or not. Okay, good. In this way also you can create. ठीक है, उसको मैनुअल से करके चेक कर लो, क्योंकि 4x4 की एक मैट्रिक्स है, मालूम है, छोटा सा ग्राफ है जिसमें 4 नोड है. मैनुअल यू कैन चेक. ओके, मैं भी कर देता हूँ, जिनका नहीं हुआ उनको ये. A is connected from B to C. A सबसे कनेक्टेड है क्या? जस्ट चेक आउट ए किससे कनेक्टेड है, मैं देखता हूँ मेरे वाले में क्या आता है. ओके, सो वी राइट डेफिनेशन BFS. सिंस क्लास के अंदर ही लिख रहे हैं तो सेल्फ एंड वी नीड स्टार्ट. कहां से स्टार्ट करेंगे ये चाहिए. देन हम एक क्यू बनाते जाएंगे. ओके, एंड क्या करेंगे इसमें क्यू में, जो पहले एक क्यू से शुरू करते हैं, क्यू यू ई, देन आई विल डिस्कस क्यू क्या कर रहे हैं. क्यू तो मालूम ही है, इसमें सेल्फ डॉट वर्टेक्स अंडरस्कोर डेटा, तो आपको पता ही है, एंड डॉट इंडेक्स से ये मालूम चलेगा कि 0 1 2 कहां से है.
वो जो स्टार्ट नोड का हमें इंडेक्स मिल जाएगा वहां पे, ठीक है, उसका ये इंडेक्स है। वैसे ही विजिटेट हुआ है क्या, तो विजिटेट शुरू में क्या करेंगे, सारा फॉल्स कर देंगे। फर्स्ट उसमें विजिटेड Q0 में ये इंडेक्स आया, उसको ट्रू कर दिया, मतलब फर्स्ट को तो हो ही गया। Q0 में क्या आएगा, जो सेल्फ डॉट डेटा है ना, फर्स्ट स्टार्टिंग वाला, तो उसको ट्रू कर दिया क्योंकि वो विजिट हो गया। अब इस क्यू से क्या करेंगे, क्यू में कैसे अपेंड करेंगे ना, जिसको विजिट करते जाएंगे उस पे अपेंड करते जाएंगे। अब कैसे अपेंड करेंगे, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस। कब तक करेंगे, जब तक कि सारा क्यू में कुछ एलिमेंट है। और क्यू में एलिमेंट कैसे डालेंगे, क्यू में किसको डालेंगे, सो करेंट अंडरस्कोर वर्टेक्स इक्वल टू क्यू डॉट पॉप 0। करंट तो 0 को कर दिया है, जो 0 पे है वो करंट मान लिया। एंड ये प्रिंट भी कर लो, जो जो बीच स्टेट होता जाएगा। तो ये तो वाइल क्यू में कुछ कुछ एलिमेंट है, हम तो करेंगे। अभी हमें देखना है क्यू में कुछ एलिमेंट है जो बीच स्टेट हो गया, उसको डालते जाएंगे। तो बीच स्टेट Q0 यहाँ पे उसको जब तक है, बट करंट वर्टेक्स को हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। करंट वर्टेक्स इनिशियल टाइम में क्या हो गया, स्टार्टिंग नोड इज करंट वर्टेक्स। तो पॉप 0 में क्या आया है, 0 में ट्रू कर दिया, बीच स्टेट मतलब को क्या करेंगे, प्रिंट करो सेल्फ डॉट वर्टेक्स अंडर स्कोर डेटा। इसके अंदर डेटा का, इसका डेटा करंट वर्टेक्स। एंड इसको प्रिंट करने के बाद इंड इक्वल टू फॉर I in range self dot size for I in the range। यहाँ देखो, if क्या करते हैं BFS में, किसी नोड के कितने एडजेसेंस में कौन कौन से कनेक्टेड है सबको पहले ट्रेवर्स कर लेंगे, ठीक है। अगर सपोज A इज कनेक्टेड टू ऑल 3 B C D, तो पहले B या C D में से किसी में चले जाओ, B को जाएंगे, फिर C को, D को, उसके बाद B किससे कनेक्टेड है वहां जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, जितने एडजेसेंस हैं सबको करते जाएंगे। तो इसको कैसे प्रोग्राम करें, इफ सेल्फ डॉट एडजेसेंस मैट्रिक्स का हमने लिखा था, इससे एडजेसेंस मैट्रिक्स ऑफ किसका, करंट नोड। कैसे जानोगे एडजेसेंस मैट्रिक्स, तो करंट वाले को रो बना लिया, एंड आई को वेरी किया, मतलब कॉलम को वेरी, जहां जहां 1 होगा
वही तो है, हर रो में जहां जहां 1 है वही उसके नेबर है, एंड द स्टार्टिंग इज करंट वर्टेक्स और उसका 1 1 वाले नेबर है, तो इसको एंड नॉट विजिटेड की एक लिस्ट हम बना रहे हैं। तो जितने भी हैं उसको अपेंड करते जाएंगे। ये हमने अपेंड कर दिया है, मतलब अगर ए इज कनेक्टेड टू 3 नोड्स तो सारे 3 के 3 यहाँ अपेंड हो गए, और नॉट विजिटेड है तब, तो नॉट विजिटेड है तो सारे ही अपेंड हो जाएंगे, उनमें से हम विजिट करना शुरू करेंगे। एंड विजिटेड आई इक्वल टू TRQ, ऐसा करेंगे। आई को ट्रू कर दिया जहां जैसे आया, एक में बीट हो गया, फिर से जाएंगे क्यू में कुछ एलिमेंट है क्या, हाँ क्योंकि क्यू में 3 हो गए तो सबको कर जाएंगे बीट। तो इसको कॉल करते हैं DFS स्टार्टिंग विथ डी, DFS आएगा DABC, ओके। पर DFS क्यों करेंगे, BFS करना है ना। अलाइनमेंट इश्यू है, ऐड वर्टेक्स क्यों कर दिया, वर्टेक्स डेटा चाहिए होगी तो हो गया। नाउ DABC भी आर BFS वाले को अगर चेंज करो, ए से करेंगे कैपिटल ए, तो ए से स्टार्ट करो तो BFS आता है, चाहे इसको भी ए से करो। अगर DFS करते हैं तो ABCD आएगा, और BFS करेंगे तो ABDC आएगा। जस्ट सी द कनेक्शंस। सो अगर बी से करते हैं तो क्या होता है, बी से करेंगे तो BADC आता है DFS में, और BACD आता है BFS में। यू कैन क्रिएट योर ओन एंड सी दैट। बी से करो, बी कनेक्टेड है ए से, अगर BFS की बात करें तो बी से पहला कनेक्टेड है ए से, ठीक है, बी सी से कनेक्टेड है, और बी डी से भी कनेक्टेड है, तो किसी सीक्वेंस में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सभी से कनेक्टेड है। तो दैट्स हाउ वी कैन मूव ऑन। सिंपल ट्रेवर्सल है, इंपॉर्टेंट होता है, बट try to write your own logic, no need to copy the same logic, until else you will not understand, it may be not good idea.
So what I have discussed till now in this is एक ग्राफ होता है और ग्राफ को कैसे हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत तरीके हैं, सारे तरीके तो slowly and others you will discuss। फिर स्टोरेज कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, ग्राफ क्या होता है, नोड क्या होता है, एज क्या होता है, ये सब बेसिक रिप्रेजेंटेशन यू हैव लर्न। और उसमें ट्रेवर्स कैसे करेंगे, एक नोड से मूव करना है, तो बीएफएस डीएफएस इज ए पावरफुल टेक्निक। अगेन आई एम सेइंग यू ऑल, यू मास्टर योरसेल्फ फॉर बीएफएस एंड डीएफएस कोड को समझने और अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ही यूसेज होते हैं, यूज हो गए इसके, तो इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मास्टर टू। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई विल डिस्कस इज वन एग्जांपल ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ एंड वन एग्जांपल। इसका ग्राफ के अंदर दो एल्गोरिथम ही और हैं जो हम इस कोर्स में जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। 1 वीक लगेगा शायद, आज से शुरू करेंगे, नेक्स्ट 1 वीक एंड देन लास्ट 1 वीक अंटिल ओनली क्वेरी डिस्कशन ट्यूटोरियल व्हाट हैज बीन मिस्ड, वो सब चीजें ही होंगी। तो द फर्स्ट वन इज, एक ही एल्गोरिथम करेंगे, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का और एक शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। एक एक दोनों होते क्या है और एक एक एल्गोरिथम हम दोनों के लिए डिस्कस करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। Any query? Otherwise, I will discuss shortest path problem and then spanning tree problem and then programming for that. One algorithm, not more than that. Anyone have a query? Am I audible or not? No one is responding anything. No. Okay, so then 2-3 minutes break I will take. I will take water and then I will start using board shortest path problem. What is the meaning and how we can do that? Okay. 2-3 minutes break. I will take water and come. Well, so let's start this part. So for that now I will collect the board and then I will discuss the problem. Am I audible to everyone? I hope you all have taken some water. Huh? It's a summer, so we need a lot of water.
So I am sharing now. Abdul Razzaq, or anyone can say it visible, then just show the thumbs up. If my file is visible, then anyone can. So yes, Roshan is saying. Okay, thank you, Roshan. Shortest path. होता क्या है शॉर्टेस्ट पाथ? तो एक कोई ग्राफ हम बना लेते हैं पहले, छोटा सा पहले बना लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। ए, अभी डायरेक्टेड बना लेते हैं, कोई बात नहीं। सी, डी, ई, डी, ए बी सी डी, जितना ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। और मान लो इसका वेट है, डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है। ठीक है, सो ये डिस्टेंस है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट shortest path between nodes D and B। आपको इसमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। शॉर्टेस्ट पाथ, ये रोड का नेटवर्क हो सकता है, तो इसका एप्लीकेशन होता है, फ्लाइट का पाथ हो, कैसे रेलवे का ट्रैक, रेलवे पाथ हो, कोई भी पाथ हो सकती है। किससे तुमको ट्रेवल प्लानिंग करनी है तो कई सारे रास्ते होते हैं ना, तो कौन सा रास्ता कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो इस तरह का शॉर्टेस्ट पाथ। अब एक तरीका, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एल्गोरिथम। इसको डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये ग्राफ बेस्ड एल्गोरिथम है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट दूंगा, जिससे कि आप, डोंट वरी, दिस विल बी जस्ट इंट्रोडक्शन। अगर ये ग्राफ है तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ डी टू बी के, पाथ क्या होता है? सो एक पाथ आपका ये है, देखिए मैं पाथ को एक कलर को बताता हूँ। कि हम डी से ई, इसका पाथ ये ऐसे है ना, ये एज ऐसे है कि डी से ई आएंगे, ई से सी जाएंगे और सी से बी जाएंगे। सो
वन पाथ, हम डी टू बी की बात कर रहे हैं, डी टू ई टू सी एंड बी। और क्या क्या पाथ है, अलग पाथ और लिखो। एक पाथ हो गया डी से ए गए, ए से सी गए, सी से बी गए, तो डी, डी टू ए टू सी, सी टू बी। और पाथ कोई एग्जिस्ट करता है क्या इसमें, एनी वन पाथ? देखो ब्लैक कर लो, ये भी एक पाथ है, डी टू ए जाए, ए से ई आए, ई से सी जाए, सी से बी जाए। तो एक पाथ है डी, डी टू ए टू ई टू सी, सी टू बी। ठीक है, इस पाथ में डिस्टेंस कितनी होगी देखो, सबकी डिस्टेंस निकाल लो। डी टू ई आएंगे तो कितना हो गया 2, ई टू सी 4 एंड सी टू बी 3, प्लस 3 इक्वल टू 9। डी से ए आओगे तो कितना है 4, ए से सी जाओगे तो 2 एंड सी से बी 3, कितना हो गया 9। डी से ए जाओगे तो 4, ए से ई जाओगे तो 4, ई से सी जाओगे तो 4 एंड सी से बी जाओगे तो 3, कितना हो गया 15। तो कितने शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा इसमें है, तो दोनों ही शॉर्ट, दो पाथ शॉर्टेस्ट है, रेड एंड ग्रीन आर शॉर्टेस्ट पाथ। पर ये तरीका ठीक है क्या, इस सारे रास्ते ढूंढो, उसमें कास्ट दो, और रास्ता कैसे ढूंढेंगे, सारे ऑल पॉसिबल, जैसे जैसे नेटवर्क साइज बड़ा होता जाएगा दिस विल बी डिफिकल्ट टास्क। सो व्हाट द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज, द shortest path problem statement is find the shortest possible route or path between two vertices in a graph। ये है प्रॉब्लम, दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम पॉजिटिव वाला केवल बताएंगे, निगेटिव वाला नहीं। इसको हाउ टू सॉल्व एल्गोरिथम, बट प्रॉब्लम पहले सबको समझ में आनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम है क्या। I hope everyone is getting a problem. What is the shortest path problem? Now, क्या सबको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया? If not, then you write in the chat box. Then again, I will explain. First, you all try to understand what is the shortest path problem. किसी का कोई क्वेरी है क्या? What is the shortest path problem? If anyone have any query, then write. Okay. Other members? Now, no doubt. Okay, fine. Those who have a doubt, then only those people can write. Okay, okay, Saipur and Himanshu. Okay, those who have a no doubt, okay, no problem. Anyone who is unable to understand what is the shortest path problem, let me know.
ऑल क्लियर, एवरीवन इज राइटिंग ऑल क्लियर, ओके। अगर इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? जो हमने तरीका बताया वैसे ही करेंगे। सोचिए, एक और प्रॉब्लम बताता हूं, पहले प्रॉब्लम बता देता हूं, फिर इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये तो हो गई शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम अब डिस्कस करेंगे। वेट करिए। हम्म। So it might this file visible? Node file is visible or not? Yes, someone is saying. एक और एग्जांपल दें, कोई जरूरत नहीं है, अभी एग्जांपल देंगे, थोड़ी देर बाद देता हूँ। मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम होती क्या है? So in this case is we'll talk about for a undirected graph, MST is the collection of edges required to connect all the vertices of the graph with the minimum total edge weight. What do you mean by this? I will discuss. तो ये ग्राफ ले लो, डायरेक्ट ले लो ए,
अब हमें एमएसटी निकालना है। एमएसटी में निकालने के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, तो पहली कंडीशन क्या थी? रिक्वायर्ड टू कनेक्ट ऑल द वर्टेक्स को कनेक्ट करना है, सभी वर्टेक्स को कनेक्ट करना है, मतलब सारे वर्टेक्स को एक बार बना दो। ए बी सी डी ई एफ जी। अब हमें क्या करना है? सारे मिल गए। अब कौन सा एज लें? सबको कनेक्ट एक दूसरे से करना है, साइकिल भी नहीं बनाना है कि हम पता चला कि मल्टीपल साइकिल बना दें। मिनिमम टोटल वेट आ जाए और सभी इतने एज लेने हैं कि सारे नोड एक तो कनेक्ट हो जाए। तो कितने ऐसे नोड एग्जिस्ट करते हैं ये देखो। एक तो नोड ये हो जाएगा, ये भी एक नोड है। इसको लेंगे तो ये 4 3 2 3 एंड 3 वेट एंड 4 वेट आएगा 7 9 13 6 19। बट ये क्या मिनिमम है क्या? देखो क्या हो रहा है कि इतने एज लेने हैं कि सारे नोड कनेक्ट हो जाएं और मिनिमम वेट आए। सारे नोड कनेक्ट हो गए हैं, हाँ। सारे नोड कनेक्ट का मतलब है ए से स्टार्ट करो और कहीं जाना चाहो, ई जाना चाहते हो तो जा सकते हो, यस यस जाऊंगा, ए टू बी टू डी, डी टू एफ, जी। किसी भी दो नोड के बीच में रास्ता एग्जिस्ट करता है क्या मिनिमम स्पैनिंग ट्री में? हाँ। ए टू सी जाना है तो ए टू डी बी जाऊंगा, बी टू डी जाऊंगा, डी टू एफ जाऊंगा, एफ टू जी जाऊंगा, जी टू सी। पर ये क्या यूनिक है, एक और देखो। सेम प्रॉब्लम एक और ग्राफ बनाता हूं, मैं रैंडम कर रहा हूं अभी, आप भी रैंडम कर सकते हैं कैसे भी। एक ले लिया ए, फिर से ये हो गया बी, ये हो गया ई, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया एफ, ये हो गया जी। अब मैं रैंडम कनेक्ट कर देता हूं किसी को बिना लिए। ये ले, इसको इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ ना, इससे इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया कनेक्शन है। ए टू बी कर सकता हूँ, बी ए टू डी है ही नहीं तो नहीं कर सकते, सॉरी। अब बी टू ई करना है, डी करना, बी टू ई ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी टू डी करना है, जी करना, किसी से भी कर दो, मैं ऐसे कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हो गया, सारे सब कनेक्टेड हो गए, हाँ हो गए। इस केस में वैल्यू कितनी आएगी जरा काउंट कर लें। ये 4, ये 2, ये 3, ये 2, यहाँ तो है नहीं, यहाँ 2, यहाँ तो हो गया 4, सारे तो कनेक्ट हो गए। इस केस में आएगा 4 2 6 3 9 2 11 2 13 4 17। तो ये पहले वाले से मिनिमम है। फर्स्ट वाला जो था 19 था, ये 17 था। अब इस ऐसे बहुत सारे पाथ, एमएसटी है ये, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मतलब कि मिनिमम एज हो जिसका हो और सारे नेटवर्क नोड एक दूसरे से कनेक्टेड, एक सारे वर्टेक्स के लिए एक एज हो। दिस इज एमएसटी। ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक सोल्यूशन है, तो इसे बहुत सारे सोल्यूशन हो गए। ऐसे करेंगे तो हम कितनी बार मैनुअल करेंगे। अब एल्गोरिथम ये ढूंढना है कि इस केस में हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसा स्पैनिंग ट्री जो स्पैन करे, मतलब पूरे नेटवर्क में एक दूसरे हर नोड को कनेक्ट करे, साइकिल भी नहीं बन रहे, और वी आर कनेक्टिंग दिस। तो उसमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे जो कि मिनिमम होगा।
ठीक है, एक और ले लेता हूं, देखो ये है ए, ये है बी, ये है ई, ये है सी, ये है डी, ये है एफ। मैं ग्रेडी लगाता हूं, जो मिनिमम वाला है सबसे वही लेता हूं, क्यों मैं लूं? तो पहले सी टू डी लूंगा क्योंकि ये मिनिमम होता है। दो, और दो कौन सा है? इसको डी से एफ को करो यार, मिनिमम होता है। बी से ई को करो, मिनिमम होता है। सारे दो वाले ले लिए, और करो, और मिनिमम तीन आता है। तो तीन वाले को लूंगा तो इसको मैं ऐसे करूंगा, थ्री आ जाएगा। और सी तो ऑलरेडी हो ही गया, तो अब कोई लेने की जरूरत नहीं है। अब कौन सा बच्चा? ए टू बी करना ही पड़ेगा, ए टू सी जो मिनिमम है तो मैं इसको ले लूंगा। और बी टू डी में तीन और चार, तो मैं इसको ले लूंगा। ये देखो इस केस में कितनी वैल्यू आ रही है? तीन दो पांच, दो सात, दो नौ, तीन 12। अब ये देखो ग्रेडी टाइप का लगाया हूं और सस्ता आ गया। ये तो देखो नेटवर्क इन्होंने बना दिया, जो कि सॉल्व हो रहा है। ये भी एक एमएसटी है, सॉरी स्पैनिंग ट्री है। दिस मिनिमम स्पैनिंग ट्री इन सब में, ये स्पैनिंग ट्री ऑल आर स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री मतलब सारे नेटवर्क को डुप्लीकेट कर सकते हैं हम, एक दूसरे से पहुंच सकते हैं। साइकिल भी नहीं होगा और लूपिंग नहीं हो रही है, और ये पाथ एग्जिस्ट होगा, हर नोड एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। तो एक ही से 1 2 3 बहुत सारी पॉसिबिलिटी से, बहुत सारे स्पैनिंग ट्री से मिनिमम कौन सा है, दैट इज मिनिमम स्पैनिंग। अभी तक हमने जो किया 12 मिनिमम आया है। क्या और भी कोई पाथ एग्जिस्ट करता है इससे छोटा, जो उससे भी कम में हो जाए? इफ यस, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज द होल एजेंडा इन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। नाउ गो बैक एंड सी द क्वेश्चंस। My MST is 12. Okay, Rebel. Anyone have any doubt on this? Ask the question. आपने क्या लेफ्ट कर दिया? 15 होगा? देख लो, वैल्यू कोई गलत लिख दिया क्या? मैं भी आता हूँ, वो करेक्शन कर लेता हूँ, फिर आता हूँ। कुछ गड़बड़ न्यूमेरिक कैलकुलेशन हुई तो आई विल करेक्ट इट। यहाँ 3 है, ये 2 है, ये 2 है। अच्छा, बी टू डी का मिसिंग हो गया 3। ओके, ये 3 मिसिंग है, तो ये 15 हो गया ना। कोई और भी पाथ एग्जिस्ट करता है जो मिनिमम हो? चैट। Now he is giving one more. Okay, Saifur is giving one more. Multiple exist. Now the question is comes out 12 होगा, क्या होगा? How to get it? जिस तरह से मैंने अभी तक किया है कि मैनुअल ढूंढते जाओ रास्ता, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कोई मिस हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये हम नहीं ढूंढ पाएंगे। Now solution part I will discuss how Saifur is going that. I don't know it is coming 12 or not. If assuming what Saifur is saying correct. So solution part I will discuss. Now the problem part first. Anyone have any doubt, query on MST or in salt test path? What is MST and what is salt test path? Have a specific query, then ask. And then keep in mind these two are the last algorithms. Then the revision part, and something has been missed out, that component will be discussed. Okay. Many things have been covered, but
I want to give this flavor so that once the algorithm course will be there, so you will start from this. Anyone have any query? I'm looking for the query. No one is asking or writing anything. Ankan Pal, Sumit Sagar, Siddhant Verma, Saipur, okay. Name Yug Kotak. Do you have any query? Yug Kotak. Yug Kotak. Am I audible? Ankan Pal, no. All clear. आसान ही है सब कुछ है. तो कैसे सॉल्व करेंगे सोचो इसको. How to solve that? आलोक की सेइंग 15 से मिनिमम नहीं है. जो उसने पाथ दिया है चेक कर लो. आलोक, आई डोंट नो, मैंने पहले भी कहा सैफुर ने जो दिया है उसका पाथ चेक करो. उसके पाथ भी दिया है. चेक. वो कह रहा है A to C, C to D, D to B, B to E, C to G and D to F. Connect it all the weights and see that how much coming. अभी सोल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूं. अभी तो हम लोग जस्ट एग्जॉस्टिव सर्च की तरह कुछ ना कुछ बना के देख रहे हैं कि और कम कर सकते हैं क्या. जैसे जैसे सुडोकू पजल सॉल्व करते हो ना, वैसे ही कर रहे हैं. एल्गोरिथम, दैट्स व्हाट द एल्गोरिथम इज. नाउ यू हैव टू राइट एल्गोरिथम. इसको यार सॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशनल स्टेप्स कैसे लिखें. अभी तक जो दिया है वो तो 1 पाथ, 2 पाथ, 3 पाथ है. वो मिनिमम है कि नहीं, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग जॉब है. ऐसा एल्गोरिथम फास्ट हो और हमको दे दे. Saifur, you check also, and then you give the reply to the Alok. I'm not going to check. Saifur, you check and reply to Alok exactly how the 12 is coming. Okay. Fine, no issue. So that I also miss, so no problem. 15 से कम नहीं है, ठीक है. मतलब क्वेश्चन इज हाउ टू नो दैट 15 से कम नहीं है. हमेशा इतने छोटे नेटवर्क तो होंगे नहीं. आसान नहीं है. Okay, so Shiv Kumar, this logic is known as the greedy. हम ग्रीडी करते जाएं, पर वो कभी कभी लोकल में स्टक कर जाएगा. यहाँ तो सॉल्व हो जाएगा. हम ग्रीडी क्या होता है, जो सबसे छोटा है उसको ऐड करो, उसके बाद जो छोटा है उसको ऐड करो, उसके बाद जो छोटा है ऐड करो. ठीक है. हम एक एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, प्रिम्स या क्रिस्टल, कोई एक, दोनों में से कोई एक ही, प्रिम्स ही कर देंगे. एक एल्गोरिथम बताएंगे. सो यू ऑल थिंक कि इंट्यूटिव आइडिया क्या कर सकते हैं सबसे छोटे वाले को. और एक नेटवर्क लो कि हमेशा छोटा 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 करके क्या हम हमेशा पाएंगे. एक तरीका हमेशा ही एल्गोरिथम और प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये होता है, विच इज नोन एज ग्रिडी. ग्रिडी इसमें क्या है, आप क्या ग्रिड है, जो सबसे छोटा है वही दो ना. पहले उसी नोट को कनेक्ट करो. ये एक तरह का ग्रिड है. क्या ये हमेशा बेस्ट देगा कि नहीं, ये डिस्कशन हो सकता है. ठीक है. और तरीका इन दो प्रॉब्लम सेट को समझो विदाउट लुकिंग द चैट जीपीटी. अदरवाइज देखो प्रॉब्लम क्या है कि चैट जीपीटी और वो सब कुछ सॉल्यूशंस तो अवेलेबल ही है. कुछ हम whatever I am discussing also better than others, and some things also I am discussing from that source. So what my point is, problem keep in mind, take a pen and page. जैसे सुडोकू पजल सॉल्व करते हो वैसे ही, like from brain you just think out how you can think and build up a logic. नहीं तो इट्स रूटीन. आजकल चैट जीपीटी भी ये सब प्रोग्राम तुरंत लिख के दे देता है, तो फिर हाउ यू विल लर्न. चैट जीपीटी को नहीं सिखाना है, तुम्हें सीखना है ना. डोंट टेक ऑलवेज चैट जीपीटी एंड ट्राई टू रिमेंबर. यू बिल्ड अप. इट टेक्स टाइम, बट यू बिल्ड अप. इन योर जनरेशन प्रॉब्लम इज इन लास्ट 1-2 ईयर गूगल सर्च में पहले से भी था. चैट जीपीटी ने सारे प्रोग्राम और इन सबको और भी वो कर दिया है कि इजी से अवेलेबल है.
once you will be in industry तो ठीक है यार, उसको यूज करो, सर्च करो, हमें तो सोल्यूशन चाहिए. बट एट द टाइम व्हेन यू आर लर्निंग, जब आपको सीखना है तो थोड़ा सा लॉजिक बिल्डअप करने के लिए बार बार सोल्यूशन पे जंप मत कीजिए. अपने आइडियाज को पेन एंड पेज के थ्रू बिल्डअप तब लिखिए. जैसे जैसे लॉजिक डेवलप होंगे तो ठीक है, सिंटेक्स कॉपी किया, बट द डे वन समझ नहीं पाओगे. सारे कोड तो अवेलेबल हैं, इसलिए बार बार क्यों होता क्या है कि एग्जाम और असाइनमेंट, अरे यार नंबर मिल जाएगा, स्टूडेंट्स डू दैट, की कॉपी पेस्ट करके. आज की जनरेशन ही कर रही है कि कॉपी पेस्ट करो, तुरंत सोल्यूशन करो, नंबर मिल गया, हमें क्या करना. सो बट द पॉइंट इज ए प्लस डज नॉट मीन दैट यू नो द एवरीथिंग. सो माय सजेशन एंड अगेन आई एम सेइंग, पेज एंड पेन लेके भी करो, समझो, एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, क्या हो रहा है इनसाइड में, कैसे हो रहा है. देन ओके, समटाइम सम सिंटेक्स कॉपी पेस्ट, कितना हम याद रखेंगे, but don't jump for that. Ji sir, yes sir, ji sir. Okay. Okay. If anyone have a query, then ask. Then I will reply, because solution now I will not discuss. 5-10 minutes it will take a lot of time, at least half an hour. So solution I will not discuss, query, and then next week all these solution will be finished. Have a query, then write. I am here to take the query. I asked that, I will check it again. Okay, you will get it. See you. I said, don't worry for that, what, but you will get it. Any query? Not getting what you are saying. First set of node that have been connected at iteration, and second set of node yet to be connected after iteration. I'm not getting, Saifur. Are you asking any question or Saifur? Oh, you are giving a solution. Okay, give a thought, Saifur. It's a good. I thought you were asking a question. No, I give a solution. Okay. So solution part, okay, I will discuss. So that's what I'm saying. Everyone think out. Without taking help of Google, Chat GPT, you think अपने brain का use करो, उसका नहीं. He is telling the solution which problem you give us. Okay. Good. Keep it up. I hope that without Chat GPT you will think out a solution rather than using Chat GPT. नहीं तो क्या है, सब वही सब करेंगे, वही सब सीखेंगे, तो जॉब भी तो वही करेंगे ना फिर. Okay. Keep in mind, you all have to be more intelligent than those parts. So कहाँ पे आप हो सकते हैं, जो मैथमेटिकल लॉजिक, इनसाइट, एल्गोरिथम, इन बिल्डिंग, थॉट प्रोसेस, वेयर यू कैन बीट. टाइम दीजिए उस काम के लिए. You will get relative marks, Siv. Don't worry. Assignments are not for punishment. It's for practice, and accordingly you will get if you have given the effort. Okay. And someone have some bug, at least I can say they are not at a copy and paste. Solution तो सबके available थे. Okay. That may not be.
Okay, if no one have any query, so we may stop, and I hope that you all are enjoying. I don't know. With hardly 2 weeks are left. So I don't know how you are taking this course. Are you able to get something or not? But okay, I will take the feedback from the IIT Patna later on. How the students have that. Are they able to get something, able to learn or not? But okay, still 2 weeks. So I will teach these parts and then I will take. Okay. Okay, so then no query, then I will stop here. Thank you all. Good night and enjoy.